जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी का सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी से सहाय। अथैकविंशोऽध्यायः। कामना भेद से शिवलिंगों की संख्या का निरूपण। ऋषि ऊचुः सूत सूत महाभाग व्यासशिष्य नमोस्तुते ते सम्यगुक्तं त्वया तात पार्थिवार्चविधानकं कामनाभेदमाश्रित्य संख्यया ब्रूहि विधानतः। शिव पार्थिवलिंगानां कृपया दीनवत्सल। सूत उवाच शृणुध्वमृष्य सर्वे पार्थिवार्चविधानकं यस्य निष्ठामात्रेण कृतकृत्यो भवेत्रः। अकृत्वा पार्थिवं लिंगं योऽन्यदेवं प्रपूजयेत् वृथा भवति सा पूजा दानादिकं वृथा। संख्या पार्थिवलिदानां यथा कामं निगद्यते। संख्या सद्यो मुनिश्रेष्ठ निश्चयेन फलप्रदा। प्रथमावाहनं तत्र प्रतिष्ठापूजनं पृथक्। लिंगाकारं समं तत्र सर्वं ज्ञेयं पृथक् पृथक्। विद्यार्थी पुरुषः प्रीत्या सहस्रमित्पार्थिवं पूजयेच्छिवलिंगं हि निश्चयात् फलप्रदं। नरः पार्थिवलिंगानां धनार्थी च तदधिकं पुत्रार्थी सार्धसहस्रं वस्त्रार्थी शतपञ्चकं मोक्षतीर्थकोटिगुणितं भूकांक्षसहस्रकं दयार्थी च त्रिसहस्रं तीर्थार्थी द्विसहस्रम् सूर्यकामी त्रिसहस्रं वृष्यार्थी शतमष्टकम् मारणार्थी सप्तशतं मोहनार्थी शताशकम् उच्चाटनपरश्रैव सहस्रं च यथोक्त। स्तवनार्थी सहस्रं तु देशनार्थी तदर्कम् निगडामुक्तिकामस्तु सहस्रं सार्धमुत्तमम्। महाराज भये पश्चितं ज्ञेयं विचक्षणैः। चोरदिशदत्ते ज्ञेयं पार्थिवानां शतद्वयम्। डाकिन्यदिव्ये पश्चान्मुक्तं च पार्थिवम्। दरिद्रच्ये पञ्चसाहस्रयुतं सर्वकामदम्। अथ नित्यविधिं वक्ष्ये शृणुध्रुवं मुनिसत्तमाः। एकं पापहरं प्रोक्तं द्विलिङ्गं चार्थसिद्धिदं त्रिलिङ्गं सर्वकामनां कारणं परमेरितम् उत्तरोत्तरमेवं स्यात् पूर्वोक्तानवधि मतान्तरमथो वक्ष्ये संख्यायां मुनिभेदतः। लिङ्गानां युतं कृत्वा पार्थिवानां सुबुद्धिमान् निर्भयो हि भवेद्नूनं। महाराज भयं हरेत् कारागृहादिमुक्तिचरतमुतं कारयेत् बुधः। डाकिन्यादिव्ये सप्तसहस्रं कार्यतथा अपुत्रः पश्चात् सहस्राणि प्रकारयेत्। लिङ्गानां युतेनैव कन्यकासन्ततिः लभेत्। लिङ्गानां युतेनैव विष्णवाद्यैश्च
यूयात् लिङ्गानां प्रयुतनेव हातुलां श्रियमापुण्यात् कोटिमेकान्तो लिङ्गानां यः करोति नरो भुवि शिव एव भवेत्सोऽपि नात्र कार्या विचारणा। अर्चा पार्थिवलिङ्गानां कोटियज्ञफलप्रदा भुक्तिदा मुक्तिदा नित्यं ततः कामार्थिनां नृणां विना लिङ्गाचरणं यस्य कालो गच्छति नित्यशः भवितस्य दुर्वतस्य दुरात्मनः एकतः सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमा यज्ञा लिङ्गार्चा चैकतः स्मृता कलौ लिङ्गार्चनं श्रेष्ठं यथा लोके प्रदर्श्यते तथान्यत्रास्ति शास्त्राणामेष सिद्धान्तनिश्चयः भुक्तिमुक्तिप्रदं लिङ्गं विविधापत्रिवारणं पूजयित्वा नरो नित्यं शिवसायुज्यमाप्नुयात् शिवनाममयं लिङ्गं नित्यं पूज्यं महर्षिभिः यतश्च सर्वलिङ्गेषु तस्मात् पूज्यं विधानतः उत्तमं मध्यमं नीचं त्रिविधं लिङ्गमीरितं मान्तो मुनिशार्दूलस्तच्छुण्भं वदाम्यहं चतुरमुच्छायं रम्यवेदिकया युतम् उत्तमं लिङ्गमाख्यातं मुनिभिः शास्त्रकोविदैः तदर्धं मध्यमं प्रोक्तं तदर्धं धम्मं स्मृतम् इत्थं त्रिविधमकात्यमुत्तरोत्तरतः परम् अनेकलिङ्गं यो नित्यं भक्तिश्रद्धासमन्वितः पूजयेत् स लभेत्कामान्मनसा मानसेवितस्तान् न लिङ्गाधारणादन्त्यपुण्यं वेदतुष्यते विद्यते सर्वशास्त्राणामेष एव विनिश्चयः सर्वमेतत्परित्यज्य कर्मजालमशेषतः भक्त्या परमया विद्ध्वा लिङ्गमेकं प्रपूजयेत् लिङ्गे चित्तचं सर्वं जगत्स्थावर्जनं संसारं बुद्धिमृगाणां नान्यतरं साधनम् अज्ञान्तिनिर्धनां विषयासक्तचेतसां फलवो नान्योऽस्ति जगति लिङ्गार्धन्मन्त्रा हरिब्रह्मादयो देवा मुनयो यक्षराक्षसाः गन्धर्वार्षाणाः सिद्धा दैत्या दानवास्तथा नागाः शेषप्रभृतयो गुरुदात्वा खगास्तथा सप्रजापत्याशान्ये मनवः कित्रत्रा नराः पूजयित्वा महाभक्त्या लिङ्गं सर्वर्थसिद्धिदं प्राप्तः कामान्भीष्टाश्रं तास्तान्सवृह्णीति स्थितान् ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो व प्रतिलोमजः पूजयेत् सततं लिङ्गं तन्मन्त्रेण सादरं किं भुक्तेन मुनयः स्त्रीणामपि तथ्यान्तः अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिङ्ग अर्चने द्विजानां वैदिकानाम् अपि मार्गेणाराधनं वरम् अन्येषामपि जन्तूनां वैदिकेन न सम्मतम्
वैदिकानां द्विजानां च पूजा वैदिकमार्गतः कर्तव्या नान्यमार्गेण इत्याह भगवान् शिवः दधीचि गोत्मादीनां शापेनादग्धचेतसां द्विजानां जायते श्रद्धा नैव वैदिककर्मणि यो वैदिकमनादृत्य कर्म समार्थमथापि वा अन्यस्माचरेन्मर्त्यो न संकल्पफलं लभेत् इति तं कृत्वार्चनं शम्भोन्वेद्यन्तं विधानतः पूज्येदश्च मूर्तिशं तत्रैव त्रिजगमयी क्षितिरापोऽनलो वायुराक्षः सूर्यसोमको यजमान इति त्वश्चो मूर्तयः परिकीर्तिताः महादेव पशुपतिरेतामूर्तिर्भर्जयेत् पूजयेत् परिवारं च तथा शम्भो सुभक्तिः ईशानाद्रिकमात्रं चन्दनाक्षतपत्रकैः ईशानं नन्दिनं चण्डं महाकालं च भरिणं वृषं शङ्खनादं कर्पूरदृशं सोमं शुक्रं च तत्क्रमात् अग्रतो वीरभद्रं च पृष्ठे कीर्तिमुखं तत् एकादशानुरुद्रापूज्येन द्वितीयेतना ततः पञ्चाक्षरं जपत्वा शतरुद्रमेव च स्तुतीनाविधाः कृत्वा पञ्चाक्षरपठनं ततः प्रदक्षिणां कृत्वा नत्वा लिङ्गं विसर्जयेत् इति प्रोक्तमशेषं च शिवपूजनमात्रात् रात्रोन्मुखं क्रियते कार्यं सदैव हि शिवार्चनं सदुपयोगं शुचि कुर्यादुदमुखः न प्राचीनग्रतः शम्भुनोर्दिचिं शक्तिसहितां न प्रतीचि यतः पृष्ठमतो ग्राहं समाश्रयेत् विना भस्मत्रिपुण्ड्रेण विना रुद्राक्षमालया बिल्वपत्रं विना नैव पूज्येशङ्करं बुधः भस्माप्राप्तो मुनिश्रेष्ठः प्रवर्ते शिवपूजने तस्मान्नदापि कर्तव्यं ललाटे च त्रिपुण्ड्रकम् इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वरसंहितायां पार्थिवपूजनवर्णनं नामेकोनविंशोऽध्यायः। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूतजी, व्यास के शिष्य आपको नमस्कार है। आपने पार्थिव पूजा का विधान उचित रूप से हम लोगों से कहा। कामनाओं के भेदों के अनुसार शिव पार्थिव लिंगों को की विधिपूर्वक संख्या का कृपया निर्देश कीजिए, क्योंकि आप तीनों के ऊपर दया करते हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सब पार्थिव पूजा के विधान को सुनिए, जिसको करने मात्र से मानव सफल मनोरथ हो जाता है। बिना पार्थिव लिंग की पूजा किए जो दूसरे देवताओं की पूजा करता है, उसकी वह पूजा व्यर्थ हो जाती है और उसके दम तथा दान आदि भी व्यर्थ हो जाते हैं। अब पार्थिव लिंगों की कामना के अनुसार संख्या का वर्णन किया जा रहा है। मुनिश्रेष्ठ, यह संख्या निश्चय करके शीघ्र ही फल देने वाली होती है। पहले आवाहन तथा प्रतिष्ठा करके फिर उसकी पूजा करके सभी पार्थिवों के लिंग के आकार को समान प्रमाण का अलग अलग बनाना चाहिए। विद्या को चाहने वाले पुरुष भक्तिपूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करे तो उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। धन की इच्छा वाला पुरुष 500 पुत्र
500, पुत्र प्राप्ति की इच्छा वाला 1500 और वस्त्र प्राप्ति की इच्छा वाला 500 पार्थिव लिंगों का पूजन करें। मोक्ष की इच्छा वाला 1 करोड़, पृथ्वी प्राप्ति की कामना वाला 1000, दया चाहने वाला 3000 और तीर्थ प्राप्ति का इच्छुक 2000, मित्र को चाहने वाला 3000, वशीकरण की इच्छा वाला 800, मारण प्रयोग की इच्छा वाला 700 और मोहन की इच्छा वाला 800, उच्चाटन के लिए 1000, स्तंभन के लिए 1000 और आपस में फूट डालने के लिए 500, बंधन से छूटने के लिए 1500, राजा के भय से मुक्ति पाने के लिए 500, चोर आदि के संकट से मुक्ति पाने के लिए 200 पार्थिवों का पूजन करें। डाकिनी आदि के भय से मुक्ति 1000 और 10,000 पार्थिव पूजन करने से सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है। हे मुनिवरों, अब मैं नित्य पूजन विधि का वर्णन करता हूँ, आप लोग उसे सुने। 1 लिंग का पूजन पापनाशक, 2 लिंगों का पूजन अर्थसिद्धि को देने वाला और 3 लिंगों का पूजन सभी कामनाओं की पूर्ति का परम कारण कहा गया है। इसी प्रकार जितने अधिक लिंगों की पूजा कर सके वह शुभ फल ही देती है। अब हम मुनियों के मतभेद से संख्या का वर्णन करते हैं। बुद्धिमान पुरुष 10,000 पार्थिव लिंगों की पूजा करके राजभय से निश्चित ही मुक्त हो जाता है। जेल आदि बंधनों से छूटने के लिए 10,000 पार्थिव पूजन करे। डाकिनी आदि के भय से मुक्ति पाने के लिए 7,000 पार्थिव पूजन करे। पुत्रहीन पुरुष पुत्र प्राप्ति के लिए 55,000 पार्थिवों का पूजन करे। 10,000 लिंगों के पूजन से कन्या संतान की प्राप्ति होती है। 10,000 पार्थिव लिंग का पूजन करने से विष्णु आदि देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त होता है तथा 10 लाख पार्थिव लिंगों के पूजन करने से अतुलनीय संपत्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस भूलोक में करोड़ पार्थिव लिंगों की पूजा करता है वह साक्षात शिव ही हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। शिवलिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञ के समान फल देने वाली है। सुख भोग की कामना करने वाले पुरुषों के लिए आरंभ में सुखमय और अंत में मोक्ष को देती है। जिस दुराचारी दुरात्मा पुरुष का समय लिंग के पूजन बिना प्रतिदिन चला जाता है उसकी बहुत बड़ी हानि होती है। एक और सभी प्रकार के दिन अनेक प्रकार के व्रत, तीर्थ, नियम तथा यज्ञ है और एक और केवल पार्थिव लिंग की पूजा है। इस कलयुग में जितना श्रेष्ठ शिवलिंग के पूजन को माना गया है उतना महत्व अन्य किसी का नहीं है। ऐसे शास्त्रों का निश्चय है। यह लिंग पूजन अनेक प्रकार से भक्ति तथा मुक्ति को देता है और अनेक प्रकार के आपत्तियों को दूर करता है। अतः इसका नित्य पूजन करने से मानव शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। शिव नामम्य इस लिंग की पूजा प्रतिदिन महर्षियों को करनी चाहिए। जैसे कि सभी लिंगों का पूजा विधान कहा गया है, उत्तम मध्यम नीच भेद से 3 प्रकार के लिंग कहा गया है। हे मुनिवरों, उनका जो प्रमाण कहा गया है उसे मैं कह रहा हूँ, आप लोग सुनिए। शास्त्रज्ञ विद्वानों ने 4 अंगुल ऊंची वेदी में स्थापित शिवलिंग को उत्तम कहा है। उसके आधी ऊंचाई वाली वेदी में स्थापित लिंग को मध्यम और उससे आदि में वेदी में स्थापित शिवलिंग को अधम कहा है। जो अनेक प्रकार के लिंगों को प्रतिदिन भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर पूजता है वह अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। चारों वेदों में लिंग पूजा के समान कोई अन्य पुण्य कार्य नहीं है, यही सब शास्त्रों का निर्णय है। संपूर्ण कर्मजालों को छोड़कर विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परम भक्ति से केवल लिंग की पूजा करे। जिसने लिंग पूजन किया है उसने संपूर्ण स्थावर तथा जंगम जगत की पूजा कर ली है। संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को पार उतरने के लिए यही उत्तम साधन है। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए पुरुषों के लिए और जिनके मन विषयों से आसक्त है उनके लिए लिंग की उपासना के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। हरि ब्रह्मा आदि देवता, बुदिकट, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, चारण, दैत्य तथा दानव, शेष आदि नाग, गरुड़ आदि पक्षी, प्रजापति, मनु, किंत्रत्र तथा मनुष्य सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले लिंग की भक्तिपूर्वक पूजा करके हृदय में स्थित कामनाओं को पा गए।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अथवा वर्ण संकर भी उस मंत्र से भक्तिपूर्वक शिवलिंग की पूजा करें। हे मुनियों, अधिक कहने से क्या लाभ है? उक्त वर्णों के अतिरिक्त शिवलिंग के पूजन का अधिकार ये ब्राह्मणों स्त्रियों को भी है। ब्राह्मण, वैदिक तथा पौराणिक दोनों पद्धतियों से शिव की आराधना स्वयं भगवान शिव ने कहा है। दधीचि, गौतम आदि ऋषियों के शाप से जले हुए हृदय वाले ब्राह्मणों की श्रद्धा वैदिक पद्धति की प्राप्ति नहीं होती है। जो वैदिक तथा समार्ट विधि का अनादर कर दूसरी पद्धति से पूजा करता है, उसे संकल्प का फल प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार विधिपूर्वक नैवेद्य अर्पण पर्यंत शिव जी की पूजा करके अ, त्रिजगन्मयी 8 मूर्तियों की भी पूजा करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान ये शिव जी की प्रत्यक्ष 8 मूर्तियाँ कही गई हैं। शर, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर महादेव और पशुपति इनका पूजन मूर्ति द्वारा करें। तदनंतर शिव जी के परिवार की भक्तिपूर्वक पूजा करें। उसके बाद ईशान आदि के क्रम से चंदन, अक्षत, पत्र आदि चढ़ाएं। ईशान नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, संकनद, कर्पदी, सोम तथा शुक्र इनकी क्रम से पूजा करें। आगे वीरभद्र और पीछे कीर्तिमुख, इस प्रकार 11 रुद्रों का विधिपूर्वक पूजन करें। तदनंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करके, शतरुद्रीय का पाठ करके, अनेक प्रकार के शिव स्तोत्रों का पाठ कर पंचांग का पाठ करें। उसके बाद प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके लिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार आदरपूर्वक संपूर्ण शिव पूजन कह दिया गया है। शिव पूजन का कार्य रात्रि में उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन को भी पवित्र होकर सदैव उत्तर की ओर को मुख करके करें। शिव जी के आगे पूर्व की ओर ना बैठे, न शक्ति सहित उत्तर की ओर एवं न पश्चिम की ओर बैठे, केवल उत्तर की ओर बैठना चाहिए। विद्वान भक्त को चाहिए कि वह बिना भस्म धारण किए, बिना त्रिपुंड धारण किए, बिना रुद्राक्षमाला धारण किए तथा बिना बिल्वपत्र के शिव जी का पूजन ना करे। हे मुनिवरों, जब भस्म ना मिले और शिव पूजन प्रारंभ हो रहा हो तो मिट्टी को लेकर माथे में त्रिपुंड धारण करें। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित राणादत्त त्रिपाठी